अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फूड इज़ रेडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हैदराबादी बीफ बोटी कढ़ाई के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाइट सी और जल्द तैयार हो जाने वाली ये कढ़ाई बहुत मज़ेदार होती है। आप इसको बकरीद पे बनाएं या आप इसको दावतों में बनाएं तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी आपको। इससे पहले कि ये हैदराबादी बीफ बोटी कढ़ाई किस तरह से तैयार होती है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये इंतहाई मज़ेदार कढ़ाई किस तरह से तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबादी बीफ बोटी कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ हमारे पास बीफ है और इसकी मैंने इस तरह से ये छोटी इसकी बोटी करवाई है। छोटे छोटे इसके पीस हैं। गोश्त तकरीबन 500 ग्राम है। इसको हम जिन चीज़ों से मैरिनेट करेंगे, यहाँ मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें मैंने नमक लिया है जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर लेंगे। इसके अलावा इसमें हल्दी लेंगे 1/4 टीस्पून और यहाँ पे मेरे पास लाल कुटी हुई मिर्च है, ये भी हम इसमें 1 टीस्पून भर के डालेंगे। इन तमाम मसालों को हम गोश्त के अंदर डाल देते हैं। इसके साथ ही यहाँ मेरे पास लहसुन की पेस्ट है, ये लहसुन की पेस्ट इसमें डाल देंगे। जबकि यहाँ मेरे पास दही है जो मैंने आधी प्याली ली है, ये दही इसमें डाल देंगे। तमाम मसाले इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तमाम मसाले गोश्त के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको कुछ देर के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रखेंगे ताकि तमाम मसाले इसमें बहुत अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। अब हम गोश्त का मसाला तैयार करते हैं और उसके लिए यहाँ मैंने प्रेशर कुकर को चूल्हे पर रख दिया है। इसमें हम पौना कप से 1 कप तक इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास प्याज है जो मैंने ये 3 दरमियाने साइज की प्याज ली थी और इनको स्लाइस में कटिंग कर लिया इनकी। ये प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज को इसके अंदर लाइट सा गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। प्याज में आहिस्ता आहिस्ता लाइट इसका कलर गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम यहाँ ऐसा करेंगे कि बहुत ही थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, जिसमें मैंने 2 छोटी दालचीनी की स्टिक ली है, एक इसमें बड़ी जो है वो इलायची है, 12 से 15 इसमें हम काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे, 2 अदद लौंगे और इसमें 1 टीस्पून जीरा, ये सब इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको जीरे को इसमें और गरम मसाले को फ्राई कर लेने के बाद इसको हमने प्याज को डार्क कलर नहीं करना है, ये इसी तरह से लाइट इसमें कलर होगा। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को इसमें थोड़ा सा सौते कर लेने के बाद अब जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त था, ये सारा गोश्त इसमें डाल देंगे। क्योंकि इसमें दही शामिल है इसलिए दही अपना पानी छोड़ेगी। अभी हम इसको कुछ देर के लिए इस तरह से भून लेते हैं। गोश्त के अंदर जो दही का पानी है ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ऑयल भी इसमें किनारों पे निकल आया है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से गोश्त को इसमें भून लेने के बाद, चूँकि ये बीफ है इसको गलने में टाइम लगेगा, इसलिए इसमें मैं 5 से 6 ग्लास इसमें पानी डालूंगी ताकि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए। इसको कवर करके और प्रेशर कुकर का अब मैं वेट लगा दूंगी। उस वक्त तक पकाएंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। कढ़ाई को आप चेक कर लेते हैं। तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। इसमें पानी बिल्कुल खुश्क होने के करीब है। अब हम इसमें ऐसा करेंगे कि इसमें जूलियन कटिंग करके मैंने ये इसकी अदरक की कटिंग की है, जो कि मैंने एक बड़ा टुकड़ा लिया था और इस तरह से इसको जूलियन काट लिया है। इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और कुछ हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक बहुत ही हल्की आंच पे दम पे रखने के बाद अब ये बिल्कुल तैयार है। देखें इसकी बोटी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये गोश्त गल चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त ये नरम हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
हैदराबादी बीफ बोटी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई तैयार होती है। आप इसको पराठे के साथ या नान के साथ खाएं तो ये खाने में बहुत मज़ेदार लगती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।